नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजधानी रायपुर सहित दुर्ग भिलाई में भी सिख समाज द्वारा मनाया गया गुरु नानक जयंती का पर्व। कार्तिक पूर्णिमा पर लोगों ने लगाई शिवनाथ में आस्था की डुबकी। कुमारी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड 19 में सर्व सुविधा युक्त रेस्ट हाउस का जल्द होगा निर्माण। और नशा मुक्ति अभियान के तहत दुर्ग पुलिस लोगों को कर रही जागरूक। अब खबरें विस्तार से। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस को हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया। प्रशासनिक गाइडलाइनों का पालन करते हुए गुरुद्वारे के भीतर ही सारे धार्मिक आयोजन संपन्न किए गए। सिखों के गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व सोमवार को मनाया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुर्ग के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा गुरु नानक जयंती के अवसर पर होने वाले धार्मिक आयोजनों को सीमित किया गया, जिसके चलते पिछले 40 वर्षों से होते आ रहे नगर कीर्तन, प्रभात फेरी और लंगर को नहीं किए जाने का फैसला समिति द्वारा लिया गया। गौरतलब है कि गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पर सिख समाज द्वारा विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन गुरुद्वारे के भीतर ही संपन्न किए गए। पर्व के मद्देनजर बड़ी संख्या में सिख समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी गुरुद्वारे पहुंचे और बाबा के दरबार में माथा टेककर सुख व समृद्धि की कामना की गई। आयोजन में सिख समाज द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए गुरुद्वारा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना व करवाना प्रमुख रहा। इसके साथ ही प्रतिवर्ष होने वाले लंगर पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहा और लंगर के प्रसाद को पैकेट में बंद कर लोगों को दिया गया। गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे के अध्यक्ष तरसेम सिंह ढिल्लो और महासचिव अरविंदर सिंह खुराना ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए सिख समाज द्वारा नगर कीर्तन के साथ साथ काफ़ी सारे कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है और समय सीमा भी सीमित कर दी गई है। इसके साथ ही इस वर्ष मुस्लिम समाज ने भी बड़ी संख्या में गुरुद्वारे पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया है। पूरी संगत को, देशवासियों को बधाई देता हूं गुरु नानक देव जी के बर्थडे पे। हम लोगों ने आज कोरोना को देखते हुए बहुत शॉर्ट प्रोग्राम किया है। 7 से 11:30 बजे तक समाप्ति की गई है और साथ साथ में हम लोग लंगर की व्यवस्था की है, जो कि नीचे बैठ के खाने की जो हमारी प्रथा है उसको कोरोना को देखते हुए बंद किया गया था और उसी में हम पैकेट बना के पूरी संगत को बांटे हैं ताकि हर एक का भला हो। जैसे गुरु नानक देव जी ने सभी मनुष्यता को एक ही गेंद में परोया हुआ है, इसीलिए हम लोग सभी उन्हीं की बातों पे चलते हुए सिख समाज आज हमें सांसद जी और वोरा जी बधाई देने पहुँचे। सबसे खुशी की बात यह है कि जहाँ का मुस्लिम समाज आज हम हमा के बधाई देने जहाँ पहुँचा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है दुर्ग शहर के लिए, जो कि हमेशा रही है कि सभी धर्मों का प्यार एक साथ रहा है और यही बात गुरु नानक देव जी चाहते थे। पूरे देशवासियों को तन तन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी देशवासी स्वस्थ रहें इस कोविड-19 में और अपना ध्यान रखें। हर साल गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश पर्व मनाया जाता है। कोविड-19 को देखते हुए इस बार यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब में सुबह 7:30 से 11:30 तक का ही कार्यक्रम रखा गया है ताकि बहुत सारी भीड़ ना आ सके। और दूसरा जो यहाँ पे एक रियायत बरती गई है वो यह की गई है कि जो लंगर बिठा के कराया जाता था उसकी जगह में, क्योंकि उस वक़्त में संगत बहुत ज़्यादा हो जाती थी, उसकी जगह में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग ने लंगर के पैकेट तैयार किए हैं जो संगत दर्शन करके बाहर लेते हुए चली जा सकती है।
ताकि भीड़ भाड़ ना हो और संगत सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अपना प्रसाद ग्रहण करके वाहिगुरु जी का आशीर्वाद लेके बाहर अपने अपने घरों में जा सके। फिलहाल पर्व के दिन बिना मास्क के गुरुद्वारा पहुंचने वालों को भीतर जाने की अनुमति नहीं दी गई और कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए प्रकाश पर्व को सिख समाज के द्वारा सादगीपूर्ण ढंग से संपन्न किया गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। सिख धर्म के पहले धर्मगुरु गुरु नानक देव जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पर्व पर राजधानी के सभी गुरुद्वारों में कीर्तन और अरदास हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने भी सपरिवार गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका, साथ ही शबद कीर्तन में हिस्सा लिया। सिख समाज के साथ साथ राजधानी रायपुर सहित पूरे देश भर में गुरु पर्व मनाया गया। राजधानी के सभी गुरुद्वारों में सिख समाज के द्वारा गुरु पर्व के अवसर पर गुरु पूजा की गई। इस अवसर पर सभी गुरुद्वारों में भजन कीर्तन और अरदास कर फल का वितरण किया जा रहा है। रायपुर के सभी गुरुद्वारों में आए हुए जत्थों के द्वारा कीर्तन कर गुरबाणी की गई। सभी स्थानों पर गुरु नानक देव जी के अनमोल वचनों की जानकारियां दी गई। इस अवसर पर देवेंद्र नगर स्थित गुरुद्वारे में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने सपरिवार गुरुद्वारे में मत्था टेका, साथ ही गुरबानी भी सुनी। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मिट्टी धुन जग चांदन होया, अल्लाह अकबर नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उबिया, कौन भले कौन मंदे। गुरु नानक देव जी सिख समाज ही नहीं, पूरी दुनिया के एक महान संत थे और विचारक थे। कुरीतियों का नाश किया, अच्छे रास्ते पे चलने का उपदेश दिया। आज इसी का परिणाम है कि हर समाज, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुजराती, जो भी समाज के लोग हों, वो उन्हें बहुत प्रेरणा से उनको नमन करते हैं। और पूरे विश्व में आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम ईश्वर से यही कामना कर रहे हैं। आपने देखा कि सैनिटाइज का प्रयोग करते हुए मेरे ये पोता है, ये भी देखिए, ये सब लगाए हुए हैं, ग्लव्स वगैरह सब पहने हुए हैं, मास्क सब लगाए हुए हैं और सारी चीज़ों को पालन करते हुए और प्रेयर यही कर रहे हैं कि कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाए, क्योंकि गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद सबको मिले और सब वापस पुनः मुख्य धारा में जुड़े। और विशेष तौर पर मैं छत्तीसगढ़ वासियों को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी के आगमन दिवस की सारी संगत को, गुरु नानक नाम देवा संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरु नानक देव जी का संदेश पूरे विश्व विच किरत करो, सेवा करो, वंड छको, सारे उस सेवा का आज परिणाम दिस रहा है कि पूरे विश्व विच सारे गुरु नानक नाम देवा संगत सेवा कर रही है तो बहुत प्यार नाल सारे संगत की सेवा कर रही है। असी गुरु नानक देव जी गुरपुरब बहुत उत्साह नाल मना रहे हैं। सरकार के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजर करके सारी संगत बहुत उत्साह नाल ते पैकेट का प्रसाद इस बार रखे है लंगर वास्ते। ते सारी संगत बहुत प्यार ते उत्साह नाल मना रही है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक देव जी ने पहला संदेश मात्र 5 साल की उम्र में दिया था। गुरु नानक देव जी ने समाज को एकता में बांधने के लिए जो संदेश दिया था, उसी का पालन आज भी सिख समाज के द्वारा सादगीपूर्वक किया जा रहा है। गुरु पर्व के अवसर पर राजधानी के सभी गुरुद्वारों में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रकाश पर्व मनाया गया। गुरु नानक जयंती पर्व पर इस वर्ष नगर कीर्तन, रैली, शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। जयंती पर होने वाले सारे कार्यक्रम गुरुद्वारे के भीतर ही संपन्न किए गए। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा गुरु नानक जयंती मनाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया था। गुरुद्वारा शहीदा सुपेला में जयंती पर सभी प्रशासन के आदेशों का पालन करते दिखे। सारे कार्यक्रम गुरुद्वारे के भीतर ही संपन्न किए गए। गुरुद्वारा शहीदा सुपेला की प्रबंधन कमेटी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष कोरोना काल में गुरुद्वारे में जयंती के अवसर पर बहुत कम लोग पहुंचे थे और जो लोग पहुंचे थे उनके अलावा अन्य लोगों के लिए गुरु का लंगर प्रसाद गुरुद्वारे के भीतर ही पैकेट के माध्यम से वितरित किया गया। गुरु नानक जयंती सिख समाज के इस सबसे बड़े पर्व पर भी कोरोना संक्रमण के चलते बड़ा बदलाव देखने को मिला। गुरु नानक देव जी का 551 प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और सरकार के जो भी नियमों को पालन करते हुए गाइडलाइन को देखते हुए किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे संगत जो भी आ रही है
अपना पैकेट में दिया जा रहा है। और अपने देखते हुए कोरोना की आदत को देखते हुए बड़े मतलब हिसाब से पालन किया जा रहा है। हाँ जी, बाकी बहुत बहुत पूरी संगत को, भिलाई वासियों को हमारे तरफ से लाख लाख बधाई हुए गुरु नानक देव जी की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पवित्र कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर शिवनाथ नदी तट पर भक्तों का तांता लगा रहा। आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही श्रद्धालुओं ने दीपदान कर परंपरा निभाई और महमरा एनीकट पर स्थित महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं शासन के दिशा निर्देशों के तहत लगे मेले स्थल का भी लोगों ने आनंद लिया। हिंदू मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह पवित्र नदियों में स्नान व दीपदान को श्रेष्ठ माना गया है। हर वर्ष की तरह कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार भी शिवनाथ में आस्था की डुबकी लगाने तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना कर दीपदान किया। सोमवार सुबह से ही नदी के घाट पर स्नान करने वालों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने सूर्योदय के साथ ही पूर्ण स्नान कर सूर्य नमस्कार किया। इसके बाद परंपरा के अनुसार दीप दान कर नदी तट पर ही सपरिवार भोजन कर लोगों ने भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही नदी तट पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेले का आयोजन किया गया, जहां दूर दूर से पहुंचने वाले लोगों ने मेले का भी आनंद लिया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदी तट में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि कार्तिक स्नान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन नदी में स्नान दान करने से अनेक फलों की प्राप्ति होती है। आज के दिन नहा धो करके पूजा पाठ करने का दिन है। उसके बाद यहाँ पर खाना पीना बना करके खाते हैं। ये पूरा महीने का पूजा पाठ का एक ही दिन पुण्य मिलता है। पूरा कार्तिक नहाने से एक दिन नहाना, आज का दिन जो पूर्णिमा का दिन है ना, पूरा एक दिन मतलब आज के दिन अगर नहा लेना तो पूरा कार्तिक नहाना हो जाता है। ये महत्व है आज के दिन का नहाने का। इसलिए अगर पूरा कार्तिक अगर नहीं नहा रहे हो अपना, तो आज के दिन नहा लो तो आपका पूरा पुण्य मिल जाता है। अपना स्नान ध्यान किए हैं, करने के बाद खाना वाना बना रहे, पूरा परिवार के साथ आए हैं और खाएंगे, अच्छा लगता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और नदी में खास तौर पे नदी में इसका स्नान ध्यान करके नदी में पूजा पाठ करके दीप दान किया जाता है। दीप दान करने से शुभ माना जाता है, शिव जी का ध्यान किया जाता है। और आज के दिन गुरु नानक साहब को भी आज जयंती के रूप में उनका भी ध्यान किया जाता है। और यह है कि नदी में आज के दिन स्नान ध्यान करने से जीवन के लिए शुभ माना जाता है, ऐसा है। इसलिए आज नदी में स्नान ध्यान करके पूजा पाठ और दीप छोड़ा जा रहा है। बहरहाल शिवनाथ नदी तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आस्था का अलग ही दृश्य देखने को मिला। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने नदी तट पर आस्था की डुबकी लगाई। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 में सर्व सुविधा युक्त रेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सोमवार को भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 19 जंजगिरी में 80 लाख रुपए की लागत से हॉलीडे रिसोर्ट के पास सर्व सुविधा युक्त रेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा। यह रेस्ट हाउस पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण कराया जाना है। पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस का सोमवार को मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल, अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर, उपाध्यक्ष के रवि कुमार, ओएसडी मनीष बंछोर के द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि शासन के भूमि को हॉलीडे रिसोर्ट द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसे कुम्हारी पालिका द्वारा कब्जा मुक्त कर यह रेस्ट हाउस का निर्माण किया जा रहा है। बाकी बची हुई जगह पर वार्डवासियों को सौगात के रूप में खेल प्रेमियों को जल्द ही खेल कूद के लिए मैदान एवं जूडो अकादमी का निर्माण किया जाएगा। विश्राम गृह का भूमि पूजन किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र श्री चैतन्य बघेल जी और नगर पालिका के अध्यक्ष भाई राजेश्वर सोनकर जी, उपाध्यक्ष रवि जी और अधिकारियों के समक्ष भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ। यह विश्राम गृह सर्व सुविधा युक्त रहेगा, बढ़िया बनेगा, आधुनिक बनेगा। इसमें एक सूट रूम है और 2 रिटर्निंग रूम है, पोर्च है, डाइनिंग हॉल है और ग्रीनरी भी अच्छी रहेगी। सबसे खुशी की बात यह है कि यह जगह पूर्व में किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया गया था, जिसे शासन प्रशासन और नगर पालिका
और माननीय OSD मुख्यमंत्री श्री मनीष बंछोर के मार्गदर्शन में इसको खाली करवाया गया। इसके लिए मैं इन सबको बधाई देता हूँ। कुमारी नगर पालिका को एक सौगात मिली है और पूर्व में भी अपना एक बाजू में खेल कूद का जो विकास होना है, जूडो अकादमी का, वो भी हुआ है। तो आज मैं सभी नगर पालिका वासियों को इस विश्राम गृह के लिए बधाई देता हूँ और माननीय भूपेश बघेल जी को इस कार्य के लिए पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से, कुमारी नगर पालिका के वासियों की ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कुमारी क्षेत्र के खेल प्रेमियों को खेल मैदान एवं जूडो अकादमी के निर्माण हो जाने से उत्साह उमंग का संचार हुआ है। अब यहां की प्रतिभाएं राज्य सहित देश में नाम रोशन करेंगी। अब खिलाड़ियों को दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। लंबे समय से चल रहे सट्टा खिलाने वालों पर विराम लगाने के लिए छावनी CSP एवं भिलाई 3 थाना प्रभारी ने एक टीम बनाकर रेलवे कॉलोनी जोन 1 में दबिश देकर 3 आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से हजारों रुपए और सट्टा पट्टी को पुलिस ने जब्त कर कार्यवाही की। रेलवे कॉलोनी चरौदा में लंबे समय से सट्टा खिलाने का कारोबार चल रहा था, जिसे पुलिस ने छापामार कार्यवाही कर प्रफुल्ल प्रधान उर्फ जापानी यू संतोष और चंद्रसेन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों आरोपी चरौदा के ही निवासी हैं और चरौदा क्षेत्र में सट्टा पट्टी घूम घूम कर लिखा करते थे। GRP का क्षेत्र होने के कारण सिविल पुलिस हाथ नहीं डालती थी, इसलिए इन आरोपियों के हौसले बुलंद थे। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर CSP विश्वास चंद्राकर एवं थाना प्रभारी विनय सिंह के नेतृत्व में दबिश देकर तीनों आरोपियों को रंगे हाथ नकदी और सट्टा पट्टी सहित जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट 4 के तहत कार्यवाही की गई। प्राप्त हुई कि रेलवे कॉलोनी चरौदा में सट्टा कुछ लोग खिला रहे हैं। इस सूचना पर ओल्ड भिलाई TI तथा 3 थानों की पेट्रोलिंग टीम के साथ मेरे द्वारा रेड किया गया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें प्रफुल्ल प्रधान उर्फ जापानी है, जो कि रेलवे कॉलोनी का रहने वाला है, यू संतोष तथा चंद्रसेन गुप्ता। इन तीनों से 51,101 रुपया तथा भारी मात्रा में सट्टा पट्टी जब्त की गई। इसके अलावा इनसे 3 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए। इनके विरुद्ध 4 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सट्टा खेलना एवं खिलाना एक सामाजिक बुराई है, लेकिन इस दलदल में भिलाई शहर के 37% लोग फंसे हुए हैं। 1 का 80 करने के चक्कर में क्या जवान क्या बूढ़े सभी लोग खेलते हैं। इस खेल में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। सट्टा खेलने वाला व्यक्ति ना ही कुछ बना है, ना खिलाने वाला। सिर्फ इस खेल से घर परिवार बर्बाद हुआ है। ऐसे कई केस भिलाई में देखने को मिले हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवयुवक की ट्रेलर के चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना सुबह 7:30 बजे की बताई जा रही है। यह घटना नवनिर्मित ओवरब्रिज कृष्णा नर्सिंग होम कुम्हारी के पास घटित हुई है। मृतक अपने घर चरौदा से रायपुर उरला काम में जा रहा था। कौन जानता था कि आज सोमवार को काम में जाने के लिए निकला चरौदा निवासी के.वी. अरुण कुमार 47 वर्ष पिता के.वी. रमन्ना वापस घर नहीं लौटेगा। सुबह 7 बजे घर से निकले अरुण कुमार की 7:30 बजे कृष्णा नर्सिंग होम कुम्हारी के पास ट्रक ट्रेलर क्रमांक CG 7W5325 ने अपनी चपेट में ले लिया, जहां उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक के सिर में गंभीर चोट लगी थी। मृतक CD डॉन मोटरसाइकिल क्रमांक CG 07 LF 893 में सवार होकर रोज की तरह कल्पतरू उरला रायपुर काम में जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में ड्राइवर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया है। कृष्णा नर्सिंग होम के सामने कुमारी में एक दुर्घटना घटित हुई है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि एक ट्रेलर के द्वारा, जिसका नंबर है CG 07 AW5325, उसके द्वारा घटना घटित की गई है। और इसमें एक व्यक्ति हैं चरौदा के, जिसका नाम है के.बी. अरुण कुमार, उसकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में पतासाजी की जा रही है और RTO से डिटेल लिए जा रहे हैं और तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुम्हारी चौक 4 लेन में ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण रोड सक्रिय हो गई है। यहां आए दिन सड़क हादसा होते रहता है। कई लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं, लेकिन ब्रिज निर्माण कंपनी इससे कोई सरोकार नहीं रख रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। एक माह के अंतराल में गुप्ता इंटरप्राइजेस में 2 बार टूटा ताला। पहली बार मुंह बांधकर घुसे चोर ने 2 लाख के मोबाइल पर हाथ साफ किया और दूसरी बार लगभग 35,000 के सामानों पर हाथ साफ कर दिया। छावनी पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना आरंभ कर दी है। कैंप 1 सुभाष चौक के निकट संचालित गुप्ता इंटरप्राइजेस में 1 माह के अंतराल में 2 बार एम्बेसडर सीट की छत काटकर चोरी की गई। पहली बार 2 लाख के मोबाइल पर अज्ञात आरोपी ने हाथ साफ किया। वहीं 29-30 नवंबर की रात्रि घटित हुई घटना में आरोपी ने लगभग 35,000 के सामानों की चोरी की। दोनों बार के CCTV फुटेज में एक ही व्यक्ति के द्वारा चेहरे पर कपड़ा बांधकर घटना को अंजाम देना दिखाई देता है। गुप्ता इंटरप्राइजेस के नाम से शॉप है। पिछले मैंने 15-16 साल से मैं रनिंग कर रहा हूँ, चल रही है। पिछले 1 महीने से ये दूसरी बार मेरे यहाँ चोरी हो चुकी है। इसके पहले 20 अक्टूबर को हुई थी रात के समय, जिसकी FIR हुई, मगर कोई सुनवाई अब तक कुछ एक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद ये घटना हो गई। कल रात की है ये घटना, यानी आज रात के 3 बजे की है। पहले कितना सामान चोरी हुआ? पहले लगभग 2 लाख का सामान चोरी हुआ था। उसमें मोबाइल वगैरह थे, मगर इस बार एसेसरीज ज़्यादा गए हैं। लगभग फिर भी 30-35 हज़ार के सामान चोरी लगभग हुई है इसमें। 30-35 हज़ार जी, अनुमानित है 35, क्योंकि मोबाइल नहीं रखा था, दूसरी दुकान में शिफ्ट कर दिया था मैंने। और जो नुकसान किए वो अलग है। हर बार आते हैं, कैमरा तोड़ते हैं। आपको किसी पर शंका? अब मुंह बांध के आते हैं। हाँ, दोनों बार जो फुटेज में आए हुलिया वैसे ही लग रहा है, उस लड़के का लग रहा है। सेम फुटेज, सेम मुंह बांध के उतरना। पुलिस ने किस प्रकार की कार्रवाई इसमें?
पुलिस आए हैं, देख के गए हैं, बस वेरिफिकेशन हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। मैं भी कई बार गया था, पिछले बार की कॉपी है, मगर अब तक कोई एक्शन इस पर नहीं हो पाया। पति पत्नी के बीच हो रहे विवाद में आरोपी ने पहले विवाद को शांत कराने की कोशिश की। जब विवाद शांत होने की बजाय बढ़ने लगा तो आरोपी ने महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। छावनी पुलिस ने पति की शिकायत पर आरोपी को धारा 307 के तहत गिरफ्तार किया। मामला कैंप 1 वार्ड क्रमांक 20 का है। बीती रात्रि पति पी दिवाकर और पत्नी एस नीला के बीच आरोपी बी तेजा के बार बार घर आने को लेकर विवाद हो रहा था। विवाद के मध्य ही आरोपी बी तेजा भी पहुंच गया। पहले पति पत्नी दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन एस नीला और बी तेजा के मध्य विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी बी तेजा ने एस नीला के पेट में चाकू से वार किया। गंभीर अवस्था में एस नीला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां वह स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। परसों रात की घटना है, 10 साढ़े 10 बजे की बात है। कैंप 1 में एक डी तेजा नाम का लड़का है और वहीं एक महिला रहती है उसके घर के पास में, जिसका नाम एस नीला है। और ये लड़का उनके घर में आना जाना है, दोनों सामाजिक लोग हैं। और अचानक 10 साढ़े 10 बजे डी नीला के घर में लड़ाई झगड़ा उस तेजा से होने लगा और महिला ने बोला कि तुम अपने घर जाओ, मेरे घर में मत आया करो। और उसी बात से ये जो आरोपी है अचानक एकदम उत्तेजित हो गया और अपने पास में रखे चाकू से महिला पे धारदार हथियार से उसने वार किया था, तो उसके पेट में लगा था। तत्काल उसके पति ने जो FIR दर्ज कराई, पुलिस ने उसके खिलाफ में 307 का अपराध पंजीबद्ध किया और महिला ठीक है। आरोपी को तत्काल ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच चल रही है। जामुल नगर पालिका क्षेत्र में बीते पखवाड़े भर से कचरा नहीं उठने की शिकायत से क्षेत्रवासियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। परेशान लोगों ने अब यूजर चार्ज नहीं देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही कहा है कि सुविधा नहीं तो टैक्स भी नहीं। जामुल नगर पालिका क्षेत्र भिलाई से लगा हुआ है, जहां ACC सीमेंट कंपनी का बड़ा प्लांट है। 20 वार्डों वाले इस नगर पालिका में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है। घरों से कचरा कलेक्ट नहीं हो पा रहा है। सार्वजनिक स्थल की सफाई भी नहीं की जा रही है। पालिका क्षेत्र से यूजर चार्ज के रूप में हर महीने सभी से अलग अलग राशि ली जाती है। जामुल नगर पालिका क्षेत्र में करीब 50 महिलाएं सफाई कार्य में लगी हुई हैं। सफाई वाहन दुरुस्त नहीं होने के कारण महिलाओं को कचरा एकत्र करने में खासी दिक्कतें हो रही हैं, जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है और उनके घरों के आसपास गंदगी का अंबार लग गया है। साथ ही सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। देखिए, नगर पालिका क्षेत्र में 20 वार्ड है। 20 वार्ड में जो सफाई मित्र हमारे हैं और पालिका की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई है। क्या है, कचरा उठ नहीं पाता है, लोग घरों में इंतजार करते हैं, गाड़ी नहीं आ पाती है। और जब गाड़ी नहीं आ रही तो फिर किस बात का यूजर चार्ज? पब्लिक ये चिल्लाती है हमको कि भाई हमारे पास 3-3, 4-4 दिन 5 गाड़ी नहीं आ रही। जब हम पालिका में बोलते हैं कि भाई गाड़ी क्यों नहीं आ रही, बोले गाड़ी बिगड़ गई। यहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र में गाड़ी बनाने को पैसा नहीं है। जब पैसा ही नहीं लो आप मतलब गाड़ी बना ही नहीं पाओगे और पब्लिक से पैसा लेने के लिए आप बिल्कुल लेंगे। यहाँ तक कि शासन जो तय किया है मापदंड कि भाई छोटे घरों का 20 रुपया, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया तक। तो जब 100 रुपया आप जो भी आदमी है देगा तो सेवा चाहेगा वो। जब अपन सेवा नहीं दे पा रहे हैं तो यूजर चार्ज लेने का अधिकार नगर पालिका को नहीं है। और हम लोगों ने तय किया, परिषद में हमने तय किया था कि भाई अगर नगर पालिका सेवा नहीं दे पाती है, कचरा नहीं उठा पाती, तो कोई भी पब्लिक यूजर चार्ज नहीं देगा। पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान के तहत दुर्ग के वार्ड क्रमांक 57 सिकोला बस्ती में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुर्ग CSP विवेक शुक्ला के नेतृत्व में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान में दुर्ग पुलिस के साथ समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा विभिन्न गैर सरकारी संगठन व संस्थाएं भी शामिल हैं। नशा जीवन के लिए श्राप है और नशे के आदी व्यक्ति को ना तो समाज में उचित स्थान मिलता है और ना ही परिवार में। नशे के आदी लोगों के लिए दुर्ग पुलिस के नेतृत्व में नशे के खिलाफ संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में दुर्ग पुलिस के साथ समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग व गायत्री परिवार के साथ साथ अन्य संगठन व संस्था भी शामिल है। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 57 सिकोला बस्ती में नशे की समस्या सर्वाधिक है, इसलिए नशे से दूर रहने के लिए इस बस्ती में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के माध्यम से नशे में लिप्त लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारियां दी गईं व जियो खुलकर अभियान का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। आपको बता दें कि सीएसपी ऑफिस दुर्ग परिसर में स्थापित जियो खुलकर नशा मुक्ति परामर्श केंद्र है, जहां लोग नशा से मुक्ति पाने परामर्श व उपचार भी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने कार्यक्रम व उनसे मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना व जाना। कार्यक्रम को लेकर दुर्ग सीएसपी विवेक शुक्ला ने कुछ इस तरह की जानकारियों से अवगत कराया। दुर्ग पुलिस द्वारा विगत 1 साल से जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और इसमें हम लोगों के बीच जाकर ऐसी जगह की पहचान करते हैं, खासकर जहाँ पर नशे की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ जाकर लोगों को जागरूक करते हैं कि नशे से दूर रहें। और साथ ही साथ उन्हें यह भी बताया जाता है कि किस प्रकार दुर्ग पुलिस के साथ अन्य जो टीम जुड़ी हुई है उनके सहयोग से हम नशा मुक्त समाज बना पाएँ। हमारे साथ ब्रह्म कुमारी कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र और साथ ही गायत्री परिवार भी जुड़े हुए हैं, जो जनता के बीच जाकर उन्हें नशे से दूर रहने के लिए समझाइश देते हैं। साथ ही हमारे यहाँ परामर्श केंद्र भी खोला गया है, नशे से जो आदी व्यक्ति हैं वो नशा कैसे छोड़ें इसके बारे में उन्हें बताया जाता है। फिलहाल वार्ड की पार्षद के सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों ने जुड़कर अभियान का विस्तार करने की बातें व पुलिस का सहयोग करने का भरोसा भी जताया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।